हेलो दोस्तों, अब आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है। तो इसमें आपका गिवन है, एचसीएफ गिवन है और आपको एलसीएम फाइंड करना है और दो नंबर्स आपको दी गए हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमें फाइंड क्या क्या है। एचसीएफ 306 एंड 657, इन दो नंबरों का आपको एचसीएफ फाइंड है। नंबर आपके क्या क्या है, यहाँ नंबर क्या है, एक आपको 306 है, एक 657 है। और हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम इसका। तो हमने आपको बताया था कि आपको एलसीएम है एचसीएफ। तो आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला आपको बताया था हमने। तो यहाँ हमें एचसीएफ पता है, नंबर हमारी ए की जगह 306, बी की जगह हमने 657 पुट कर दिया। एचसीएफ हमारा कितना है, 9 है। एलसीएम फाइंड करना है हमें 357 का, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारा इन दो नंबरों का, तो नंबर हमारी क्या क्या है, 306 इंटू 657। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू, इन दोनों का आप वहीं मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 306 या पहले इसको ले लेते हैं, 306 है, 657 है, अपॉन में यहाँ आ गया 9, 57 होगा। तो क्या ये 9 से कोई भी नंबर कट सकती है भैया? इसको 9 से अगर हम काटे, 9 1 जा 9, और ये पूरा कट के क्या आ जाएगा, 3 4। नेक्स्ट मीन एलसीएम की जो वैल्यू आएगी, एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 34 इंटू 657। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 22, 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, 3 3 जा 18 और 1 19, 3 और तो आपका एलसीएम आ गया 21338। इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, और हमने इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। यही था आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था हमने। यहाँ भी ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो आपकी इस, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो कोई सी भी, तो वहाँ पे जो इस 6 की पावर n की जो वैल्यू आएगी वो हर n की वैल्यू के साथ उसकी डिजिट क्या है, आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमें ये चेक करना है आएगी भी या नहीं आएगी। तो हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर की किसी भी नंबर की लास्ट जो डिजिट है वो 0 तभी आ सकती है वो जब 10 से डिविजिबल हो। इसका मतलब कि हम दूसरे वर्ड में, अगर हमने आपको पिछली इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया भी था कि या तो वो 2 एंड 5 के मल्टीपल से डिविजिबल हो, दैट्स मीन 2 इंटू 5 करेंगे तो भी 10 आएगा। तो डायरेक्टली अगर हम कहें तो चाहे, तो देखते हैं अब हम कि हमने बताया कि इफ एनी नंबर in the digit 0 ends with digit the 0, it should be, कब होगा वो, it should be divisible by 10।
डिविजिबल बाय 10। या हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, या दूसरे वर्ड में हम ये कहते हैं, इन अदर वर्ड क्या कर सकते हैं, अदर वर्ड दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे कि इट विल it should be divisible by 2 and 5। या हम एज में कर सकते हैं कि 2 and 5 का मल्टीपल, दैट मीन 10 क्या होगा 2 into 5। तो चाहे हम ये कहें कि कोई भी नंबर अगर 2 into 5 के पेयर से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, या वो डायरेक्टली हम कहते हैं कि कोई भी नंबर हो अगर वो 10 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखें, हमारा क्वेश्चन जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है हमारा क्वेश्चन, 6 की पावर n। अगर हम इसको करें 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n। क्या यहाँ पे प्राइम फैक्टर करने पे कहीं 5 नज़र आया? नहीं आया। और हमने क्या बताया कि 2 और 5 दोनों आना चाहिए, या वो 10 से डिविजिबल हो। यहाँ तो ये 6 से डिविजिबल हो सकती है, 3 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, लेकिन 5 तो है ही नहीं। और बिना 5 के आपका लास्ट डिजिट 0 आ नहीं सकता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन ऑब्जर्व या it can see that it can see that 5 is not prime factorization ऑफ 6 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया उसमें 5 नहीं, नॉट ऐसे लिखना, इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर ये 5 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये होगा hence any value of n 6 की पावर n is not divisible by 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आया तो इसकी n की कोई भी वैल्यू, n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n जो होगा वो कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता 5 से, अगर ये इसके मल्टीपल में प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो हम लिखेंगे, तो हम इजीली जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 हमारा नहीं आया था, हमारा ये चीज़ प्रूव हो गया। जो हमें ये चेक करना था कि 6 की पावर n की इन डिजिट 0 होगी या नहीं होगी, तो हमने बताया कि अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया या 2 नहीं आया, आने चाहिए दोनों ही। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं आई तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमारा ये हो गया देयरफॉर या सो 6 की पावर n 6 की पावर n end with the digit 0 for any value of n।
अब यहाँ से हमने ये देख लिया और इससे क्या हमें निष्कर्ष निकला कि 6 की पावर n की डिजिट जो है 0 नहीं हो सकती। n तो यहाँ मैंने देख लिया, निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि 6 की पावर n जो वैल्यू है वो उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती n की किसी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, तो थोड़ा सा रफ करके लिखते हैं। नहीं हो सकती मतलब कैन नॉट। तो अब जो है ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपका बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर के लिए हमने बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो वन एंड इटसेल्फ ओनली वन एंड अपने आप से डिविजिबल हो जाए, वो है आपकी प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर के लिए हमने बताया था कि वे नंबर जो वन और इटसेल्फ के अदर किसी नंबर से डिविजिबल हों लेकिन अपने और इटसेल्फ से ना हो, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे दो कंपोजिट नंबर की बात की गई है। तो नंबर आर टू टाइप्स, मैंने आपको बताया था नंबर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी हमने आपको बताई थी? एक बताई थी प्राइम नंबर और दूसरी क्या बताई थी? दूसरी हमने बताई थी कंपोजिट नंबर। यही बताई थी। तो इसके डिफरेंशियल पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्राइम नंबर हमने क्या बताया था कि दोज नंबर, अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर क्या है? हम सिंपल से देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर कैन बी divided by 1 and itself, 1 and इधर लिख देते हैं itself only। जबकि कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर हमने बताया था कंपोजिट नंबर डिवाइडेड बाय सम नंबर अदर देन 1 and itself। यही हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि प्राइम नंबर वो है जो ओनली ऑन अपने आप से या 1 से डिविजिबल हो, और कंपोजिट नंबर ठीक इसका उल्टा था कि वो नंबर जो 1 और सेल्फ के अदर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाए, किसी भी नंबर का फैक्टर बने, बट वहाँ 1 और इटसेल्फ ना आए, डेट्स में अब वही नंबर ना आए फैक्टर में, तो हमारी कंपोजिट नंबर होती है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपको नंबर्स गिवन है, इनको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है या अदर कोई नंबर है। तो देखते हैं इसको। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको अगर नोट डाउन करना हो डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं। पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है आप देखिए। पहला आपका फर्स्ट जो है 11 इंटू 13 प्लस 13, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास यहाँ पे लगाते हैं। बोर्ड मास क्या है कि पहले हम मल्टीपल को सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीपल आप सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 77 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91 और 9,
100 प्लस 13, तो यहाँ क्या आ गया आपका 1410, ये आपका प्लस करने पे आएगा। तो यहाँ जो हमारी ये नंबर आई, इसका मतलब ये इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ अगर हम इस नंबर का फैक्टराइजेशन करें तो कंपोजिट नंबर कब नहीं होगी, जब इसमें 1 और, तो अगर हम लिखते हैं इट कैन बी रिटन एज, अब इसका हम जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 5 जा 2 7 जा 3 1 जा 3 6 जा 3 9 जा, यहाँ 13 जा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 और 1014 के अदर ये फैक्टर, जो फैक्टर्स हमारे आए वो क्या है, इन दोनों के अलावा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हियर सिंपल सा हम लिख दें, वी कैन से डेट, क्या था क्वेश्चन आपका, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 1014 आर इज कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हमारा अलग आया तो हम लिख सकते हैं, सो यहीं पे लिख दें कि 1014 इज कंपोजिट नंबर। तो हमारा ये पार्ट तो हो गया क्लियर कि हमारा यहाँ पे 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स बने इसके 1014 के इस क्वेश्चन का, इसलिए हमारी क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 7 इंटू 6 इंटू 5, नाउ लिख देंगे नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस में 5 भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 42 इंटू 5 4 या 20, 26 जा 120 प्लस 5। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 0 12 2 या 24, 12 4 या 48 और 2 50, ये आ गया प्लस 5। तो हमारा क्या आ गया 5045 ऐड करने पे आ गया। अब इसको अगर फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन करने पे क्या आएगा, इट कैन बी, ऐसे लिख लो, विच कैन बी रिटन एज। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं यहाँ पे सपोज 5045 का, तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 9 जा। अब यहाँ पे आप देखो क्या ये 109, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब ये जो है अगर डिविजिबल भी होगा तो 1009 से ही डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 19। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 एंड इटसेल्फ, दैट मीन 1 और 5045 के अलावा 2 फैक्टर बने। तो ये भी हमारा क्या है, आप कह सकते हैं कि हमारी जो ये गिवन नंबर है, सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो हमारे गिवन नंबर है
5045, या जैसे हम ये कैसे लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 8 कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हम कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है वो भी जाने, और साथ में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था ये भी देख लिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ये आपका क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसके चारों तरफ ड्राइव करना है। तो यहाँ एक सर्कुलर पाथ है, उसके चारों तरफ घूमना है, और कहता है सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में उस सर्कुलर पाथ के चारों तरफ। एक राउंड के लिए उसने 18 टाइम्स लिया, 18 मिनट्स लिया, और वहीं पे एक रवि नाम का लड़का है जो क्या करता है उसी एक राउंड के में, एक राउंड लगाने में उसे 12 मिनट का टाइम लगता है। दैट्स मीन रवि फास्ट, रवि तेज रनिंग कर रहा है या ड्राइव कर। आगे कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। कहता है कि दोनों एक ही प्लेस से, एक ही पॉइंट से और एक ही समय पे रनिंग करना स्टार्ट करते हैं या राउंड करना स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ रवि जाएगा उसी तरफ क्या आपकी सोनिया भी जा रही है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो ये कह रहा है कि आगे कितने समय के बाद वो दोनों दोबारा से आपस में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों कब मिलेंगे, सपोज मान लीजिए 18 टाइम्स लगा रहा है, ठीक है, एक राउंड लगाने में। अब कितने राउंड लगाए ये पता नहीं, कितने राउंड लगा रहे हैं, मान लो हमने मान लिया x राउंड लगा रहा है, और एक राउंड लगाने में 18 टाइम्स 18 मिनट लग रहे हैं। तो कितना समय लगा ये हमें पता नहीं, लेट्स मीन 18x होगा टाइम जो हमारा होगा टोटल। ऐसे ही अगर ये तो सोनिया की बात हो गई, सोनिया की बात करें तो सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है एक राउंड लगाने में। तो मान लो हमें तो पता नहीं है यहाँ पे कि कितने राउंड उसने लगाए, हम एक ही राउंड की बात करते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया, लेट कर लिया कि राउंड जो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो कितने x हैं, और एक राउंड लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं सोनिया को, तो टोटल जो टाइम आया वो 18x हो गया। और यहीं पे अगर रवि की बात करें तो रवि कितना टाइम ले रहा है, वही सेम डायरेक्शन सेम राउंड लगाने में उसे 12 मिनट लग रहा है, 12x हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या दोनों, ये 8 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है। तो जो मिलने का टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम ही तो होगा, कॉमन जो फैक्टर आएगा वही हमारा टाइम होगा। तो यहाँ हम सिंपली क्या करते हैं कि एलसीएम 18 एंड 12, तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं 12 का और 18 का। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ से हमारा फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, डेट्स मीन इसका एलसीएम कितना आया, 4 3 जा 12 3 जा 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। तो यहाँ हम सिंपली लिख देते हैं एक लाइन में, they can या they will be meet after, they can be meet after 36 मिनट, मतलब वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो बहुत 2 लाइन के शॉर्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन लंबा होने ज़्यादा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा था। तो यहाँ एक बार दोबारा समझा देते हैं। उसने बोला कि एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि रवि फास्ट ड्राइव कर रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना, और पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वो एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
तो यहाँ हमने देखा कि सपोज अगर वो x राउंड लगा रहा है तो कितना टोटल टाइम लग रहा है 18 मिनट, और रवि अगर लगा रहा है तो उसे 12x मतलब 12 के मल्टीपल में और 18 के मल्टीपल में ये समय लगा रहे हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे। तो जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम समय, वो क्या हो जाएगा। अब जहाँ पे लीस्ट की बात आ जाती है, जहाँ मल्टीपल सेम हो उसी के मल्टीपल में आ रहा हो, इसका मतलब ये हो गया कि उसका एलसीएम निकालें नंबर्स का। तो जो उसका एलसीएम आएगा, जितने मिनट आए हमारे, वो हमारा क्या हो गया, उतने समय बाद हम क्या बोलेंगे कि वो इतने 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सरसाइज को समझेंगे, आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।